Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my YouTube channel. My name is Dr. Shweta शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सी टूथपेस्ट आपके लिए है सही। आप सभी के बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि मैम कौन सी टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए। अब मैं हर एक को सेम टूथपेस्ट नहीं बता सकती, ये आपको जानना पड़ेगा। यानी कि जिनको जो प्रॉब्लम होगी हम उनके ही अकॉर्डिंग उनको टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं। सो यस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। अलोंग विद दैट, अगर आपको दांतों से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है जिसका नाम है डेंटल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। तो वहां पे आप जाके जो भी आपको परेशानी है उससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम सर्च कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट और होम रेमेडीज देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हर एक पेशेंट को हम सेम टूथपेस्ट रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिनको जो प्रॉब्लम होगी हम उनके ही अकॉर्डिंग उनको टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीथ बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी टीथ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे केसेस में अब जो नॉर्मल कोलगेट आती है या फिर पेप्सोडेंट आती है तो वो आप यूज कर सकते हैं। और जनरली इन सभी में फ्लोराइड की ऑप्टिमम क्वांटिटी होती है जो हमारी टीथ के कैरीज प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। नाउ मूविंग टू द सेकंड केस, जिन लोगों के टीथ ज्यादा कैविटी रिस्क पे होते हैं, यानी कि जिनको डेंटल कैविटी ज्यादा होती है, ज्यादा जल्दी होती है या फिर रिस्क बहुत ज्यादा है, तो उनको यूज करनी चाहिए ऐसी टूथपेस्ट जिनमें फ्लोराइड की जो कंटेंट है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टूथपेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, थर्मोसिल रिपेयर हो गया। अब मैंने ये एक और वीडियो में बताया था कि जब भी कैविटीज जो होती हैं वो शुरू ही होती हैं तब आप इसको यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये जो ऊपर की लेयर है, जो कैविटेटेड पार्ट है, डीमिनरलाइज्ड पार्ट है, उसको रीमिनरलाइज करने में ये हेल्प कर देता है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं वो धीरे धीरे मिनरलाइजेशन का काम करते हैं, एक्चुअली रीमिनरलाइजेशन का काम करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स का ये डाउट रहता है कि मैम मेरी तो अभी भी कैविटीज बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये जो टूथपेस्ट है ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ही काम करता है। अगर कैविटीज थोड़ी सी ज्यादा हो गई हैं, ऐसे केसेस में फिर आपको वो जो कैविटी है वो फिल करानी चाहिए और उसका फर्दर ट्रीटमेंट कराना चाहिए ताकि वो दांत वहीं पे बचाया जा सके। क्योंकि अगर कैविटीज पल्प तक यानी कि नसों तक चली जाती हैं तो उन केसेस में हो सकता है कि फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़े। तो इसलिए बेटर है कि इनिशियल स्टेज पे ही आप दांतों की फिलिंग करा लें। Now moving to the next case, that is sensitivity. Sensitivity के बहुत सारे केसेस आते हैं और उन कंडीशन में कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए ये भी डाउट बहुत रहता है। तो सेंसिटिविटी के केसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि सेंसिटिविटी क्यों हो रही है। अगर एक ही दांत में होती है, जब भी आप खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं स्पेशली, ठीक है, ठंडा या गर्म बहुत ज़्यादा लेते हैं, तब अगर सेंसिटिविटी होती है, हल्का सा पेन होता है, तो आपको ये देखना है कि लोकलाइज्ड है या जनरलाइज्ड है। अगर एक दांत में हो रहा है तो उसमें आपको क्लिनिक पे जाके चेक कराना चाहिए। एक एक्सरे होता है, उससे पता चल जाता है। अगर कैविटी है, डेंटिन से एक्सपोज हो रखी है, डेंटिनल ट्यूब्यूल एक्सपोज हो रखे, तो जाहिर है कि सेंसिटिविटी होगी ही। ऐसी कंडीशन में आपको टूथपेस्ट यूज करने के बजाय डेंटल ट्रीटमेंट देना चाहिए जिसमें फिलिंग की जाती है। बट अगर आपको जनरलाइज्ड होती है तो उस कंडीशन में भी आपको ये देखना है कि क्या रीजन हो सकता है। इनिशियली अगर आपके दांतों पे कैलकुलस है तो उसके लिए आप क्लीनिंग कराइए। बट अगर स्टिल आपको रहती है सेंसिटिविटी तो उस कंडीशन में आप सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ही मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी, जितनी भी ये मेडिकेटेड टूथपेस्ट बता रही हूँ जो मेडिसिन का काम करते हैं, इनको आपको लंबे समय तक यूज नहीं करना रहता है। जो नॉर्मल टूथपेस्ट है वो तो आप नॉर्मली यूज कर ही सकते हैं, बट जितने भी ये मेडिकेटेड टूथपेस्ट है जो थर्मोसिल रिपेयर मैंने बताई, इनको आपको कुछ ही टाइम के लिए यूज करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी एक पैक खरीद के लेके आते हैं उसको यूज कीजिए जब तक वो खत्म होता है। जैसे वो खत्म होता है उसके बाद आपको फिर से वही टूथपेस्ट रिपीट नहीं करना है, क्योंकि मेडिसिन कभी भी लंबे टाइम तक आपको नहीं लेनी चाहिए। तो जैसे ही आप पैक खत्म होता है तो नॉर्मल यू कैन स्विच टू योर नॉर्मल टूथपेस्ट। जो भी आप पहले करते हैं उस टूथपेस्ट पे आप दोबारा से स्विच कीजिए। एंड इसके अलावा जो फोर्थ केस है जो मोस्टली लोगों का रहता है, टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट।
टीथ व्हाइटनिंग के केसेस में आप यूज कर सकते हैं जैसे कि कोलगेट ऑप्टिक व्हाइट। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज है, प्लस कोलगेट की भी टूथ व्हाइटनिंग के लिए काफी सारे ब्रांड्स हैं, पर मैंने पर्टिकुलरली इसी टूथपेस्ट का नाम क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो टूथपेस्ट है ये ADA स्पेसिफाइड है, यानी कि ADA इज अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, जो डेंटिस्ट्री की एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्रोडक्ट उस एसोसिएशन से अवॉर्डेड है। बट स्टिल जितनी भी ये टीथ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट होती हैं, इनका ऐसा बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, पर इतना रहता है कि 1 शेड लाइटर हो जाता है जनरली। पर इनको भी आपको लंबे टाइम तक बिल्कुल यूज नहीं करना होता है, क्योंकि जो टीथ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट होती हैं इनमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एब्रेसिव एजेंट्स होते हैं। एब्रेसिव एजेंट हर एक टूथपेस्ट में होते हैं, बट जो टीथ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट है उनमें एब्रेसिव कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। एब्रेसिव का मतलब होता है जो दांत को घिसने में काम आते हैं, तो इसलिए ये दांत को घिसते हैं ताकि उनका कलर व्हाइट हो। अगर आप इनको लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको लॉन्ग रन में सेंसिटिविटी के चांसेस भी हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर इनेमल की लेयर प्रॉपरली आपकी चिप ऑफ हो जाएगी तो ऐसे केसेस में डेंटिन आपकी एक्सपोज होगी और जिसका कलर येलोइश होता है। तो यानी कि लॉन्ग रन में आपको येलोइशनेस प्लस सेंसिटिविटी दोनों होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए जो भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट है आप उनको एक लिमिटेड पीरियड के लिए यूज करें जब तक पैक खत्म होता है, उसके बाद आपको नॉर्मल टूथपेस्ट पे स्विच कर लेना है। एंड इन सभी के अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट इज यू हैव टू करेक्टिफाई योर ब्रशिंग टेक्निक। जी यस, सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ब्रश का जो ब्रिसल्स होते हैं वो जितना बड़ा होता है उतना ही टूथपेस्ट वो लगाते हैं। ऐसे आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना रहता है। टूथपेस्ट आपको इतनी सी यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में ही यूज करनी रहती है। अलोंग विद दैट कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है दांतों के ऊपर, दांतों को घिसाना नहीं होता है। टूथ ब्रशिंग का हमारा मेन मोटिव होता है हमारे दांतों में जो भी फूड पार्टिकल है उसको रिमूव करना, बजाय इसके कि दांतों को घिसाना। ऑलराइट, और जो भी टूथब्रश कैसे करनी रहती है, कौन सी टूथब्रश यूज करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इन सभी डाउट्स को मैंने एक वीडियो में क्लियर किया है, जिस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो नीचे लाइक जरूर करें। अलॉन्ग विद दैट इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी नोटिफिकेशन। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डेंटल एम्पायर एकेडमी को और करें अपने डेंटल एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।